आपके किचन में भी बार बार सामान बिखरा रहता है? खाना बनाते समय जगह हमेशा कम पड़ जाती है और सफाई करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। किचन हमारे घर का वो हिस्सा है जहाँ हर दिन खाना बनता है, परिवार के लिए खाना तैयार होता है और पूरे घर की सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या हम अपने किचन की रोज़ाना सफाई, खाने के रखने का तरीका पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना हमें देना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली कुछ ऐसे किचन मिस्टेक की जो हम रोजाना करते हैं, और कुछ गलतियां तो हम सालों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गलतियों को सुधारना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई गलती आप भी रोज़ अपने किचन में कर रहे हों। सबसे पहली गलती आती है कि जब भी हम अपने बर्तन को वॉश करते हैं तो हम उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। एज इट इज़ छोड़ने का मतलब यहाँ मैं बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं कि जितने सारे कंटेनर, जार या टिफ़िन डब्बा होता है उसे हम वैसे ही रख देते हैं। एज इट इज़ रखने के कारण हमारे किचन में ये बहुत ही गंदा लुक देते हैं, और ये भी प्रॉब्लम साथ के साथ आती है कि कभी ढक्कन मिलता है तो कभी डब्बा नहीं मिलता है, तो डब्बा मिलता है तो ढक्कन नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि आप अपनी सारी चीज़ों को, टिफ़िन डब्बों को, कंटेनर्स को, जार को अच्छे से असेंबल करके रखें। ये आपके लिए नहीं, आपके किचन की सुंदरता के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर देखिएगा आपका किचन हर वक्त ऑर्गेनाइज लगेगा। कोई भी चीज़ को अगर आप 2 मिनट का समय देके उसे सही कर ले तो आपका वो 2 मिनट का समय आगे जाके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। उसी तरीके से जब भी हमारे घर पे वेजिटेबल्स आते हैं और उसमें आते हैं कड़ी पत्ता या धनिया पत्ता, मिंट के पत्ते, तो उसे रखने का मैंने आप लोग को बहुत सारे तरीके बताए हैं। आज मेरे घर पे आए थे कड़ी पत्ता, जिसे मैं हमेशा ही एक टिश्यू पेपर रख के किसी भी कंटेनर या जार में इस तरीके से निकाल के रखती हूँ। पहले मैंने कड़ी पत्ता को वॉश कर लिया था, जिस कारण से जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो इसका यूज़ करना भी आसान हो जाएगा। हर वक्त ये हैंडी मिलेगा और मेरे किचन का टाइम भी इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। ये सारी बातें जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलतियां हम अक्सर करते हैं। हम अपने वेजिटेबल को, फ्रूट को एज इट इज़ अपने फ्रिज में या बाहर छोड़ देते हैं। मैंने आप लोग को बहुत सारे तरीके बताए कि किस तरीके से आप अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को स्टोर करें। और जैसा कि आपको मैंने कई बारी बोला है कि मैं हफ्ते में 2 बार वेजिटेबल लाती हूँ। एक होता है संडे के दिन, दूसरा होता है थर्सडे के दिन। और नेक्स्ट मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम बहुत सारे वेजिटेबल्स को एक ही बारी ले आते हैं। कभी वो सस्ते मिल रहे थे तब ज़्यादा आ जाता है, कभी हमें समय नहीं मिलता है तो सोचते हैं कि ज़्यादा मिल लेते हैं, पूरे हफ्ते भर चलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कम मात्रा में सब्जी को घर पे लाएं ताकि आपके पैसे भी बचे, आप फ्रेश भी खाएं और आपकी सेहत को कोई नुकसान भी ना हो। इसे रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि पेपर बैग्स का यूज़ करें। पेपर बैग्स को आप अपने फ्रिज के जो वेजिटेबल वाला बास्केट होता है उस हिसाब से कट कर ले और फिर अपने बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। लीव्स को कैसे स्टोर करना है ये मैंने आप लोग को पहले बता दिया है। उसी तरीके से नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि जैसे ही शाम होती है हमें याद आता है मार्केट, कभी चाट, गुपचुप, समोसे, पकौड़े, और जिस कारण से हम अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पूरे दिन का तो डाइट प्लान बड़ा अच्छा चलता है, घर वाले को हेल्दी खिलाते हैं, लेकिन शाम में सारा का सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्री प्लानिंग नहीं की रहती है। मैं अपने घर पे कुछ स्नैक्स को हमेशा ही बना के तैयार रहती हूँ ताकि ये रेडी टू यूज़ रहे, और मुझे जब भूख लगे तो लेजीपन के कारण मैं बाहर का ना खा लूँ। तो इसलिए कुछ स्नैक्स को अपने घर पे हमेशा तैयार रखें। यहाँ पर मैंने चूड़ा, मखाना, कुछ ड्राई फ्रूट्स को एयर फ्राई कर लिया। आप चाहे तो इसे तवे पे, इसे आप पैन में रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें सिंपल सा एक तड़का लगा दें। तेल में डाले हींग, कुछ मसाले, चाट मसाला। यहाँ पर मेरे पास चाट मसाला भी अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पर मैंने पानी पूरी का मसाला को यूज़ किया है, और थोड़ा सा गुड़ देके ताकि सारी चीज़ें बैलेंस रहे, मैंने एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स बना के तैयार कर लिया है। अब इसे कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और जब शाम में मन करे तब हम इसे खा सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपी आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर दी है। अच्छा, हर ट्रेंडिंग चीज को देख के हम उसे लेने के दौड़ में आगे चले जाते हैं। डोसा हमारे रोटी वाले तवे में नहीं बनता, ये हर घर की कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन उसके कुछ हैक्स होते हैं उसे यूज़ करने के लिए।
डोसा के लिए एक अलग तवा खरीदना कोई समझदारी की बात नहीं है। आप रोटी वाले तवे में यानी आयरन के तवे में भी आप अच्छी तरीके से डोसा बना सकते हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए अलग अलग बर्तन को यूज़ करना, अपने पैसों को बर्बाद करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारे लिए। डोसा आयरन तवे पर कैसे यूज़ हो, इसके लिए एक सिंपल तरीका ये है कि आप उसे अच्छी तरीके से पहले गर्म कर ले, उसमें तेल को स्प्रे करें, कपड़े से उसे पोंछ दे, पानी का छींटा मारे और फिर देखिए डोसा कितनी आसानी से इसमें बाहर निकलता है। और यहाँ पर पैसे बचाने के साथ साथ हम अपने किचन के स्टोरेज भी बचा सकते हैं। अनगिनत बर्तन रहने से उसे रखने की प्रॉब्लम होती है, पैसों की बर्बादी होती है और फिर होती है इरिटेशन। ये सारी चीज़ों का एक ही सल्यूशन है, आप वहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, नहीं तो कुछ हैक्स का यूज़ करें। समझदारी दिखाने से बात आती है तो जैसे कि जब भी मैं दूध से पनीर निकालती हूँ तो उसका जो बचा हुआ छाछ या पानी रहता है वो मैं कई तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। पहला तो यूज़ ये है कि आप इसे डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में डालें। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ आपके कड़ी पत्ते में के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सेकेंड यूज़ आता है कि आप इसे किसी तरह की ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड यूज़ आता है कि आप इसमें आटा लगा सकते हैं। आटा लगाने से इस सारे जो पोषक तत्व है वो आपके आटा में चल जाएगी और रोटी बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट और फुली हुई। इस तरीके से किसी चीज़ को वेस्ट करने से पहले सोचिए कि हम उसे किचन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, किचन के काउंटर टॉप की सफाई तो हम हमेशा करते हैं, गैस स्टोव को भी हमेशा क्लीन रखते हैं, लेकिन आपके किचन में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ की रोज़ सफाई आप करना भूल जाते हैं। ये होती है हमारी अगली मिस्टेक। गैस का जो स्विच होता है उसका अगर आप खोल के देखिए तो वहाँ बहुत सारी गंदगी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसे साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। आप यहाँ पर ले लें एक टूथब्रश, उसमें आप लेके डिश वॉश लगा ले और इन जगह की सफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन रोज़ाना की जल्दबाजी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन छोटी छोटी जगहों को देखना भूल जाते हैं और फिर हो जाता है हमारा किचन गंदा, मेसी और हेल्थ को भी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। हम इंडियन किचन में चिकनाई किचन में होना एक आम बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चिकनाई को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स को फॉलो करके हम इन जगहों की साफ़ सफाई कर सकते हैं। साथ ही लाइटर को भी साफ़ करना आप ना भूलें। ये कुछ ऐसी जगह है जो आप हफ्ते में भी एक बार काम कीजिएगा इस पर, तो आपका किचन हर वक्त क्लीन रहेगा। अच्छा, जब हम खाना बनाते हैं तो यूज़ होने वाले जो स्पैचुला होते हैं उसे रखने में हमें अक्सर ही कठिनाई देखने को मिलती है। कभी इधर रख देते हैं, कभी उधर रख देते हैं और जब समझ नहीं आए तो डायरेक्ट डाल के सिंक में रख देते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम को हल करने का बस एक ही उपाय, और आप स्पैचुला रेस्टर यूज़ करें। और यहाँ पर एक सिंपल सा सजेशन ये भी साथ साथ में रहेगा कि आप यहाँ पर कोई फैंसी स्पैचुला रेस्टर के पीछे भागे नहीं। वो एस्थेटिक लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सेरेमिक का है, इन सारी चीज़ों में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि जितना वो एस्थेटिक लगेगा, जितना वो सेरेमिक का होगा, आपको उसे केयर करने में उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। स्टील के बर्तन का यूज़ करें ताकि उसे आप कहीं भी रफ एंड टफ तरीके से यूज़ कर सके, उसे धोना आसान हो, उस पर दाग लगने का कोई टेंशन नहीं हो। इस तरीके से आप अपने किचन में हर जगह ही सफाई बरकरार रख सकते हैं। कॉमन मिस्टेक ये है जो हर कोई करता है, हम जब भी अपने किचन में कटिंग या चॉपिंग करते हैं तो उसमें निकलने वाला वेस्ट आइटम को हम डायरेक्ट अपने काउंटर टॉप पे रख देते हैं। इस तरीके से किचन काउंटर टॉप काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है और फिर जब हमें इसे सफाई करने की बात आती है तो हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर यूज़ करें किसी तरीके का थाली, कटोरी या प्लेट। जितना भी वेस्ट आइटम निकला वो डायरेक्ट इसी में जाएगा और वो जाएगा फिर डस्टबिन में। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको अलग से ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। और वो जो कॉमन प्रॉब्लम होती है ना किचन की, कि हमारा किचन हर वक्त ही गंदा नज़र आता है, साफ़ नहीं रहता है, कितना भी एफर्ट लगा दो, ये सारी प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी बिल्कुल सॉल्व। तो ये सारे कुछ ऐसे तरीके एंड हैक्स है जो आप अपने डेली लाइफ में ज़रूरी फॉलो करें। अच्छा, एक और कॉमन प्रॉब्लम ये भी होती है कि सुबह हम अपने किचन में काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी में रहते हैं, जो रोज़मर्रा की कहानी बन चुकी है। की शुरुआत धीरे धीरे कीजिए, पूरा का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेगा। और ऐसे स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग के लिए आपको रात में प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रात में ही बर्तन को धो के रख ले, उसे अपनी जगह पे रख दे। बच्चों का टिफिन में क्या देना है, इसकी प्लानिंग आप रात में कर ले और उसके कुछ प्रिपरेशन भी आप रात में करके तैयार रखें। किचन का काउंटर टॉप रात में पूरी तरीके से क्लीन कर दे ताकि जब आप सुबह अपने किचन में आए तो आप एक प्लानिंग के तहत आए, ना कि आप दौड़ा भागी में आए। तो इनमें से जो मैंने प्रॉब्लम्स, तो
इनमें से जो जो मैंने मिस्टेक आप लोग को बताया, सच बताइएगा कि आप इसमें से कितनी मिस्टेक रोजाना करते हैं। अगर करते हैं तो आज ही इन सारे मिस्टेक को सुधारिए। ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन जब गलती आदत बन जाती है तब ये हमारे लिए एक सरदर्द हो जाती है। तो आज आप कौन से कॉमन मिस्टेक को सही कीजिएगा, ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ये भी मुझे बता सकते हैं, मुझे इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आपको फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।